आज हम उपस्थित हैं पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी के कल्याणपुर में और हम बात करेंगे कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के कदावर भाजपा नेता श्री ऋतुराज पांडे जी से और हम जानेंगे कि इस कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में अभी मूल रूप से मूलभूत क्या समस्याएं हैं और यहाँ पे क्या क्या दिक्कतों का सामना यहाँ की आम जनता को उठानी पड़ रही है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल जी। आपको और जी न्यूज इंडिया के सारे दर्शक को हमारे तरफ से प्रणाम है। जी, हम यह जानना चाहते हैं क्योंकि आप तो नौजवान हैं और कद्दावर लोग हैं, चर्चा आपके सर्वत्र चर्चा आपके नामों का चल रहा है, तो क्या क्या समस्या है इस विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, सबसे पहले अपने बता दूं कि कल्याणपुर विधानसभा 2010 में इसका निर्माण हुआ था। 2010 से लेकर आज हम लोग 2024 हो गए, 14 साल के आसपास खत्म ही हो गया, 15 में जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस 15 साल में 3 विधायक रहे हैं। हमारी पार्टी भाजपा का भी लोग इसमें रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। और सबसे बड़ी कमी जो होती है ना, किसी भी समाज का विकास के लिए, और राज्य हो या राष्ट्र हो, शिक्षा। तो जो मेरा मेन जो ध्येय रहता है, जो मेरा पूर्ण रूप से मैं जिस पर जोर देता हूँ, वो होता है शिक्षा जी। और शिक्षा का अभाव इतना है क्योंकि मैं 2020 में भी जब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था निर्दलीय से, तो मैं क्षेत्र के हर एक वार्ड में गया था, गांव में गया था, लोगों से मिला था, देखा कि आज के दिन में भी बिहार तो पिछड़ा है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। जी जी। हम लोग बाहर घूमते हैं, देश विदेश जाते हैं, तो वहाँ जब बिहार की बात आती है तो एक बिहार आज से 100 साल पहले का बिहार था और एक बिहार अभी का है, आज़ादी के बाद का बिहार है। तो कहते हुए बहुत थोड़ा दुख होता है कि हम कहाँ पे अभी। तो बिहार तो अपना पिछड़ा हुआ है ही है, लेकिन पिछड़ा का जो सबसे बड़ा समस्या है वो है अपना शिक्षा। तो मैं चाहता हूँ कि शिक्षा बच्चों को उचित शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले बस जिससे जब शिक्षा मिलेगा ना, तो उस परिवार, उस घर, उस समाज का विकास अपने आप शुरू हो जाएगा। आज शिक्षा है तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं। यही शिक्षा अगर घर घर पहुंच जाए, जो सबसे पीछे वाले बेंच पे स्कूल में जो बैठते हैं, तो रिगार्ड और प्यार मिले जो फ्रंट में बैठे हैं, चाहे किसी भी समूह के हो, तो फिर जब शिक्षा मिलेगा तो सब समूह आगे बढ़ेगा, राज्य आगे बढ़ेगा, राष्ट्र आगे बढ़ेगा, हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। तो मेरा कल्याणपुर का जो सबसे बड़ा भी है पूरे बिहार के साथ साथ वो है शिक्षा। मैं चाह रहा हूँ कि उचित शिक्षा हो। आज तक देखिए कल्याणपुर विधानसभा बन गया और एक कॉलेज नहीं है। डिग्री कॉलेज अगर किसी को लेना हो, इंटर तक है, लेकिन डिग्री कॉलेज ग्रेजुएशन करना हो किसी को पूर्ण रूप से, तो वैसी व्यवस्था नहीं है। हॉस्टल है, जैसे आज के बच्चे हैं तो मोतिहारी जाना होता है, या चकिया चले गए या केसरिया चले गए, लेकिन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी जी। बच्चियां हैं, हमारी जो बच्चियां हैं उनको पढ़ाई का नीतीश जी ने तो बहुत सारी व्यवस्था किए हुए हैं, साइकिल दे रहे हैं, लेकिन ये सब एक स्कूल तक एक आकर सीमित हो जा रहा है, माने इंटर तक डिग्री नहीं है। डिग्री नहीं था। हम चाह रहे थे कि वो बेसिक पढ़ाई के साथ साथ जरूरी है कि जब हम इंटर पास करें तो इंटर के आगे भी जाएं। तो दूसरा इसमें भी मैं सोच के रखा हूँ कि भाई कैसे भी हो एक अच्छा यहाँ पर डिग्री कॉलेज का स्थापना हो, जिससे हमारे कल्याणपुर विधानसभा की कोई भी बच्चियां हो या कोई भी बच्चे हो, उनको मोतिहारी के लाइन में नहीं लगना पड़े, वो अपना पढ़ाई यहीं पर करें। उसके बाद आता है रोजगार। आप देख ही रहे हैं कि पूरे बिहार में हम लोगों का तो बहुत बड़ा एक समस्या है, रोजगार नहीं है। सरकारें कोशिश कर रही है, लेकिन इस पर भी मैं सबसे अधिक दोष दूंगा शिक्षा। हम बोलते हैं कि सरकार ही आपको रोजगार देगी या सरकारी उद्योग खोलेगी तो आप खोलिएगा, आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। मैं जब क्षेत्र में घूमता हूं तो लोगों से पूछता हूं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, तो बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि मेरे पास 5 स्कॉर्पियो है, 10 ट्रक है, ये है। ठीक है, अब यहाँ का जो लोगों के अंदर एक मन में एक बस गया है कि हम ट्रक खरीद लेंगे, बस खरीद लेंगे, स्कॉर्पियो खरीद लेंगे, वो मेरा उद्योग हो गया। यही चीज जब हम लोग बाहर जाते हैं, गुजरात या पंजाब में जाते हैं, तो उनका होता है कि एक छोटा हम फैक्ट्री खोलेंगे, चाहे वो चिप्स का हो, चाहे पता बनाने का हो, कोई चीज हो, तो वो लोग उद्योग के पीछे भागते हैं और हम लोग इसको अपना उद्योग मानते हैं। तो मैं चाहूंगा कि लोगों को इस ढंग से समझाया जाए कि आप भी, हम गुजरात क्यों नहीं बन सकते, सरकार थोड़ी बनाएगी, हम भी बन सकते हैं, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है उनको। और ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे उद्योग में बहुत पैसे लगते हैं,
2 लाख 5 लाख 10 लाख में बहुत सारे उद्योग उत्पन्न हो मतलब छोटे स्तर पर भी अच्छा कार्य किया जा सकता है। इसकी प्रेरणा आप लोगों को दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप कोशिश कीजिए, शर्म अंदर से निकालिए। क्या होता है कि अब हमारे युवाओं में बहुत बड़ा शर्म भी आया, अपने क्षेत्र में देख रहा हूँ बहुत शर्म आ गया है। घर में गंदा रहेगा, दरवाजे के बाहर गंदगी रहेगी, झाड़ू नहीं मारेंगे। जब कोई आएगा नौकर या बाई तो ही होगा। तो मैं समझाता हूँ कि भाई अपना काम है, ये कोई बाहर का काम नहीं है, तुमको ये खुद करना है। हम लोग भी करके, ये भी डिपेंड करता है शिक्षा के ऊपर। आज आप शिक्षित हैं तो आप हमसे बैठ के बात कर रहे हैं, भाई साहब शिक्षित हैं तो बैठ के बात कर रहे हैं। तो शिक्षा का होना, शिक्षा आता है तो बहुत सारे आत्मविश्वास आपको बढ़ जाता है। तो मेरा पहला जो, जब तक शिक्षित आदमी नहीं होगा, शिक्षा का विकार नहीं होगा, तब तक जो है इसका विस्तार नहीं हो पाएगा और बेरोजगारी का समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। हम लाख सरकार या कोई भी राज्य सरकार हो या सेंट्रल की सरकार हो, लाख पैसा दे दे, लोन दे दे, ये कर ले वो कर ले, लेकिन जब तक शिक्षा पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, समाज को शिक्षित नहीं बनाइएगा, बच्चों को शिक्षित नहीं बनेंगे। जो गरीब लोग हैं, जो आज भी छोटे छोटे बच्चे हम घूमते हैं तो वहीं ठंड हो गर्मी हो, पैर में चप्पल नहीं है, पैंट नहीं है, घूम रहे हैं, लेकिन उसके जो फादर हैं उनके मुंह में 20 रुपए का गुटखा रहेगा। मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है। मैं क्षेत्र में घूमकर देखता हूं कि मुंह में गुटखा जरूर खाएंगे सर, हाथ में मोबाइल है, रिचार्ज के होता रहेगा तीसरे हर एक महीना में, लेकिन बच्चों को एक हाफ पैंट खरीद के नहीं देंगे, बच्चों को एक नोटबुक नहीं देंगे, बच्चों को एक पेन नहीं देंगे। तो क्यों? क्योंकि वो भी अशिक्षित है। जब वो अशिक्षित है तो उनको शिक्षा से कोई प्यार नहीं है। अगर वो शिक्षित होंगे तो बच्चा भी शिक्षित होता है। क्या मास्टर प्लान है? अगर पार्टी ने आपको अपना उम्मीदवार बनाता है और जनता का अगर समर्थन मिला, प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, अगर आप यहाँ से माननीय बनते हैं तो आप इस क्षेत्र को कैसा क्षेत्र बनाएंगे? क्या मास्टर प्लान होगा? देखिए, मास्टर प्लान तो मैंने आपको शिक्षा का जोर दे ही रहा हूँ। बहुत ऐसी चीजें हैं कि देखिए, आज हम कोई भी नेता या विधायक माननीय जब चुना जाता है तो चुनाव से पहले हम नेता जाते हैं जनता के पास, और जीतने के बाद जनता हमको ढूंढती है और हम मिलते नहीं हैं। तो मेरा अपना सोच है कि मैं 2400 घंटा अपने क्षेत्र में रहूंगा तो क्षेत्र का बात करूंगा, क्षेत्र का विकास होगा। और रहूंगा कैसे? मैं नहीं चाहूंगा कि भाई मैं हूं तो हमारे पास जीतने के बाद हमारे पास कोई भी जनता हमारे घर पे आए। मेरा जैसे एक सरकारी जो अफसर लोग जो नौकरी करते हैं, उसी ढंग से मैं भी अपने कोटवा प्रखंड हुआ या कल्याणपुर प्रखंड हुआ, मेरा अपना इच्छा है कि मैं 2 ऑफिस यहाँ खोलूंगा। हाँ, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मैं वहां उस ऑफिस में बैठूंगा। किसी को भी मिलना है, कोई ऐसा नहीं कि विधायक जी हैं चाहे कोई बड़ा है, इस चीज को जो दूरी को मैं मिटा दूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि मैं इस दूरी को मिटा दूंगा। नॉर्मल मैं हूं, मेरे साथ है, किसी प्रकार की समस्या है अगर ब्लॉक में नहीं हो रहा, सिस्टम जनता से रूबरू, डायरेक्ट रूबरू होंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे और उसका समाधान करने के विषय में देखिए विचार करेंगे। जब हम ऐसा शुरू करेंगे ना, तो हमारे जो बीडीओ हो या सीओ हो या थानेदार हो, छोटा, वो सब के सब लाइन में आ जाएंगे फिर। क्योंकि आज के टाइम में भाई विधायक को लोग और मंत्री को लोग इतना बड़ा जीतने के बाद बना देता है, वही जनता जो जिताता है वही इतना बड़ा बना देता है कि ऐसा लगता है कि वो राजा हो गए, अब उनसे कैसे मिलेंगे हम। तो जब इस दूरी को मिटा देंगे ना, जब हम मिटा देंगे तो नो डाउट आप देखिएगा करप्शन से लेकर हर एक चीज दूर हो जाएगा। किसी भी क्षेत्र का मैं बता रहा हूँ कि कल्याणपुरी नहीं, मैं आगे भी लोगों को, जो विधायक जी लोगों में, उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप जनता के करीब जाइए, जनता को अपने पास मत बुलाइए, जनता दरबार आप लगाइए। ये सब इन चीजों से क्या होगा ना, समाज का विकास होगा। तो ये मेरा पहला मास्टर प्लान यही है कि मैं जनता के पास जाऊं, जनता के पास जाऊंगा, विकास होगा। और फिर बहुत ऐसी चीजें हैं जो वक्त आएगा, अगर ऊपर वाले की जब मर्जी होगी तो बहुत कुछ देखने को और समझने को मिलेगा। हम लोग फिर आपके साथ जुड़ेंगे, फिर बात करेंगे। तो ये थे ऋतुराज पांडे जी, जिन्होंने विस्तार पूर्वक कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं और समाधान दोनों विषयों पर खुलकर बात किए। और उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि को स्वयं जनता के पास जाना चाहिए
और उनके समस्याओं का समाधान करना चाहिए। और जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा तब तक समाज का विकास संभव नहीं है।